अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार और पैरामेडिकल की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। प्राग प्राग किस देश की राजधानी है? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे प्राग जो है ये किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइए। अंगोला की, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अंगोला, चेक, स्वीडन या एस्टोनिया। जल्दी से जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना है सभी स्टूडेंट को। प्राग जो है किस देश की राजधानी है? तो जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, प्राग जो है, प्राग ये चेक गणराज्य की राजधानी है। प्राग जो है बच्चों यहाँ पे चेक गणराज्य की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अंगोला की राजधानी, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ठीक है, लुआंडा है। ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी, स्टॉकहोम याद रखना है आपको। एस्टोनिया की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? तालिन हो जाएगी, तालिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है तालिन। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी मुख्य नियंत्रण सुविधा ये कहाँ है? किस जगह है बच्चों? श्रीहरिकोटा में है, त्रिवेंद्रम में है, पोर्ट लुइस में है या हासन में है? जल्दी से बताना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो का जो मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी है बच्चों, ये कहाँ है? जी हाँ, जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी यानी हासन, देन आपका आंसर सही है। तो हासन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हासन एक जगह है, वहीं पे इसरो का मास्टर कंट्रोलर फैसिलिटी की सुविधा है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब इसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म हिंदी में तो जानते ही हो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। इंग्लिश में क्या होता है? आई से इंडियन हो जाएगा बच्चों, और एस से स्पेस हो जाएगा तो इंडियन स्पेस, आर से रिसर्च हो जाएगा बच्चों, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है बच्चों, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो ये भी याद रखिएगा, स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 15 अगस्त। जी हाँ, 15 अगस्त जो है 1969 को इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, कोई बता सकता है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए। तो जी हाँ, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल फास्ट बताना है। तो जी हाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? मुख्यालय तो देखिए ये भी याद रखिएगा, मुख्यालय बेंगलुरु है। ठीक है, वेरी गुड, बेंगलुरु है, ये याद रखना है। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, अब देखिए बच्चों बाकी के ऑप्शंस की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे दिया हुआ है श्रीहरिकोटा। ठीक है, मान के चलिए श्रीहरिकोटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बताइए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन पूछा जा सकता है। जैसे अगर अभी मैंने बताया था, पूछा गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था ये कहाँ पर है, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? बेंगलुरु में है, यानी इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए सतीश धवन है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी ये कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो ये हरिकोटा में, श्रीहरिकोटा एक जगह है, वहीं पे स्थित है। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जी हाँ बताइएगा, विक्रम साराभाई, अगर आपसे पूछे कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ स्थित है बताइए? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ है? त्रिवेंद्रम में स्थित है, याद रखिएगा। और बच्चों ये पोर्ट लुइस ये क्या है? पोर्ट लुइस क्या है यहाँ पे? तो ये मॉरिशस की राजधानी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो बच्चों आपको याद रखना है पोर्ट लुइस है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न आ चुका है, टी शब्द
किस खेल से संबंधित है? बच्चों एक शब्द है टी, तो ये किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से, पोलो से, बेसबॉल से या बॉक्सिंग से? जल्दी से बताइएगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। हाँ जी, सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी गोल्फ, देन आपका आंसर सही है। हाँ सही है जवाब, सभी बच्चों का सही है। यानी टी शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अब देखिए बात आई है गोल्फ की, तो एक प्रश्न आपके पैरामेडिकल में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या पूछा था? पूछा था बच्चों यहाँ पे जो टाइगर वुड्स हैं, ये कौन है? खिलाड़ी हैं। क्या नाम है इनका? टाइगर वुड्स नाम है। तो पूछा था कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से रहा? टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से रहा? बच्चों पैरामेडिकल और आईटीआई में पूछा जा चुका है। टाइगर वुड्स का संबंध जो है किस खेल से था बच्चों? तो जी हाँ, इनका संबंध जो है गोल्फ से ही था, यानी एक अमेरिकन गोल्फर थे। ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से था? गोल्फ से था। आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अक्टूबर या 15 जनवरी या 7 अप्रैल या 30 नवंबर? जल्दी से बताइएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है प्यारे बच्चों? जल्दी से बताना है सभी को। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अप्रैल, देन आपका आंसर सही है। तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। ब्लू हाउस, ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? जल्दी से बताना है। ब्लू हाउस जो है ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास है यानी स्थान है? दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान? जल्दी से बताइएगा। ब्लू हाउस, जी हाँ जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। ब्लू हाउस जो है किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण कोरिया, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो कभी कभी ब्लू हाउस पूछ लेता है, कभी कभी वाइट हाउस भी पूछ जाता है। ठीक है बच्चों, कभी कभी वाइट हाउस भी पूछ लिया जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए वाइट हाउस ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? जी हाँ, वाइट हाउस ये किस देश के राष्ट्रपति का निवास है, स्थान है? तो जी हाँ, ये अमेरिका, जी हाँ ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है ना? तो ये बच्चों लिख लेना है, यह अमेरिका है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है, अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? बच्चों पहला जो वित्त आयोग था है ना, तो उसका गठन कब किया गया था? 1950 ईस्वी को, 1951 ईस्वी को, 1952 ईस्वी को, 1953 ईस्वी को? जल्दी से बताना है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल फास्ट सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी 1951 ईस्वी, देन आपका आंसर सही है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी को किया गया था। अच्छा जल्दी से बताएंगे आप सभी बच्चे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय, यानी जब इसका गठन किया गया था 1951 ईस्वी में, तो उस समय वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? यानी प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। प्रथम वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? हाँ जी, यानी देखिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सॉरी यहाँ पे वित्त का इंग्लिश क्या होता है? फाइनेंस। क्या होता है? फाइनेंस। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, जल्दी से बताइए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे बच्चों, कौन थे याद रखना है? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी जी थे, याद रखिएगा केसी नियोगी जी। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, कभी कभी जैसे वित्त आयोग के बारे में भी पूछा था, ठीक है, कभी कभी योजना आयोग के बारे में पूछ लेता है, नीति आयोग के बारे में भी पूछ लेता है। तो आइए इस सब के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं योजना आयोग। बच्चों योजना आयोग
योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं इसी तरह नहीं बता रहा हूँ। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे ना, तो उसमें आपको योजना आयोग, वित्त आयोग, ऐसे कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए जल्दी से। हाँ जी, कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना? कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं पूछूं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं, है ना, याद रखिएगा, देश के प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए कुछ दिनों के बाद हुआ क्या कि योजना आयोग का नाम हटा दिया गया, यानी इसको ख़त्म कर दिया गया और एक नया नाम दे दिया गया, नीति आयोग। तो कभी कभी पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जल्दी से बता दीजिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताना है। तो जी हाँ, कब हुई थी? तो ये भी याद रखना है 1 जनवरी 2015 को। यानी समझ सकते हो कि देखिए 1 जनवरी 2015 के पहले, यानी ये चीज़ जो है योजना आयोग था, तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। यानी 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग को योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन बाद में योजना आयोग का नाम हटा दिया गया, इसी को नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होंगे बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो देश के प्रधानमंत्री ही होंगे। ठीक है ना बच्चों, देश के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे जानते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, माउंट पोपा ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जल्दी से बताना है, माउंट पोपा। जी हाँ, माउंट पोपा ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार पर्वत या ब्लॉक पर्वत या फिर गुंबदाकार पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत? जल्दी से जवाब दीजिएगा, माउंट पोपा ये किस प्रकार के एक पर्वत का उदाहरण है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी ज्वालामुखी पर्वत, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है माउंट पोपा ये जो है ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये मृत ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये जो है ना माउंट पोपा, यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है जो कि कहाँ स्थित है? ये बच्चों म्यांमार में स्थित है, म्यांमार। ठीक है, तो एक प्रश्न ये भी बन जाता है बच्चों, क्या कि पोप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछे कि पोप ज्वालामुखी ये कहाँ पे है ना प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछे पोप ज्वालामुखी कहाँ है तो याद रखिएगा म्यांमार में स्थित है। कहाँ है? म्यांमार में स्थित है। और म्यांमार जो कि एक देश है, और इस देश का प्राचीन नाम क्या था ये आ रखा है, बिहार पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में पूछा गया था कि म्यांमार जो कि एक देश है और इस देश का प्राचीन नाम है ना, म्यांमार देश का प्राचीन नाम क्या था? क्या था बच्चों? हाँ, तो क्या था इसका प्राचीन नाम? तो जी हाँ, बर्मा। तो म्यांमार जो कि एक देश है उस देश का प्राचीन नाम क्या था? वर्मा था, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? बच्चों रेगुर की मिट्टी ये कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज में लाई जाती है ना। रेगुर मिट्टी जो है ये कपास की खेती है ना बच्चों, किसकी खेती? कपास की खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। तो आपको बताना है इस रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला, लाल, पीला, धूसर? जल्दी से बताइएगा बच्चों, सभी बच्चे बताएंगे। जी हाँ, सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी काला, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना बच्चों कि रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और ये भारत की स्थानीय मिट्टी में से सबसे अलग काले प्रकार की दिखाई देती है। ठीक है, और इसमें बच्चों नाइट्रोजन, पोटास की कमी होती है, लेकिन यह जो मिट्टी है ना इसकी जो है ये मिट्टी यानी इसको काली मिट्टी भी कहते हैं और ये जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला प्रश्न आ चुका है, आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? आधुनिक मानव थे, उनका पूर्वज कौन था? नियांडरथैल, होमोसैपियंस, असम मानव या कंपोट मानव? जल्दी से बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? जल्दी से, बिल्कुल फास्ट।
बिल्कुल फास्ट बताना है, सभी बच्चे बताएंगे आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था। तो जी हाँ, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है होमो सैपियंस यानी ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है। तो आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था, ये था बच्चों होमो सैपियंस। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ, जैसे मानव की बात आई है, ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो जाता है कि बच्चों मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? क्या आप लोग बता सकते हो? मानव यानी मनुष्य है ना, तो जल्दी से बताइएगा। मनुष्य ने, जी हाँ, मनुष्य ने सबसे पहले जो है बच्चों किस धातु का प्रयोग किया था? किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? जल्दी से बताना है। जी हाँ, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो जी हाँ, किस धातु का प्रयोग हुआ था मनुष्य के द्वारा? तांबे का। वेरी गुड, तांबा। ठीक है, और एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है बच्चों कि किस धातु से मनुष्य अपरिचित थे, यानी उस धातु के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। यानी हम मनुष्य किस धातु से अपरिचित थे, यानी अनफैमिलियर थे, हमको उस धातु के बारे में नहीं पता था। बता सकते हैं आप लोग? बताइए तो जल्दी से, बिल्कुल फास्ट। तो जल्दी से बताइए। देखिए, कभी कभी तो ऐसे भी पूछ लेगा, हड़प्पा वासी है ना, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे, या फिर मानव किस धातु से अपरिचित था। चलिए मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, बताइएगा। हड़प्पा वासी ही लिखिए। ठीक है, तो हड़प्पा वासी जो है ये किस धातु से अपरिचित थे, यानी उस धातु के बारे में उनको नॉलेज था ही नहीं, अपरिचित थे। जल्दी से बताइएगा, हड़प्पावासी किस धातु से अपरिचित थे? तो जी हाँ, यदि आपने आंसर दिया है लोहा, आयरन, देन आपका आंसर सही है। ठीक है बच्चों, लोहा जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।